हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है डोसाटर फिलिंग प्रिंसिपल और आर्जर फिलिंग प्रिंसिपल। ये जो डोसाटर फिलिंग प्रिंसिपल और आर्जर फिलिंग प्रिंसिपल है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का फिलिंग मेथड है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो फिलिंग मेथड, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग में अगर देखें तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी और एक होता है कैप। यानी जो भी ड्रग है हम लोग बॉडी में फिल करते हैं, ये बॉडी, और इसी में ड्रग को फिल किया जाता है। यानी जो ड्रग को फिल करेंगे या ड्रग मिक्सचर को जो फिल करेंगे, फिल करने के दो मेथड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक आर्जर होगा और एक होगा डोसाटर। ठीक, अब देखें कि कैप्सूल के बॉडी में अगर हमको ड्रग को फिल करना है तो सपोज दैट ये बॉडी हमारे पास, अगर कैप्सूल का साइज हमको पता है कि डिफरेंट साइज के कैप्सूल होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और वेट, यानी 000, 00, 0, 1 से लेके 5 तक ये कैप्सूल के साइज आते हैं जो वेट और वॉल्यूम के बेसिस पे कैटेगराइज्ड हैं। अब अगर सपोज दैट हमने कहा कि पैरासीटामोल 500 mg हमने लिया और इसको कैप्सूल में फिल करना है, तो इसे ड्रग के अकॉर्डिंग हमने कैप्सूल सेलेक्ट कर लिया। हमने कैप्सूल लिया और इस कैप्सूल में पाउडर को फिल कर दिया। हमने कहा ये 500 mg पैरासीटामोल को फिल करेगा, यानी जो ड्रग का डोज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कैप्सूल के साइज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कैप्सूल का साइज ये बताएगा कि इसमें 500 mg पैरासीटामोल फिल हो गया। ऐसे फिलिंग को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट फिलिंग। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट फिलिंग, डिपेंडेंट का मतलब है कि जो ड्रग का डोज है वो किस पे डिपेंड करेगा? कैप्सूल के साइज पे डिपेंड करेगा, कैप्सूल के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ठीक, कैप्सूल के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने देखा होगा, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आता है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लाइन बनी होती है। अब आपने कहा 25 ml का ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, यानी अगर हम इसमें लिक्विड फिल करें और ये मार्क को टच कर गया तो हमने कहा कि इसमें जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो 25 ml है। यानी 25 ml इसमें फिल होगा। ये डिसाइड करेगा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का साइज, यानी वॉल्यूमेट्रिक का फ्लास्क का साइज बता रहा है कि इसमें 25 ml फिल हो गया। ऐसे फिलिंग को हम लोग कहते हैं क्या? डिपेंडेंट फिलिंग। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। और इसी को बोलते हैं आर्जर फिलिंग। ठीक, दूसरा कंडीशन यह है कि हमारे पास कैप्सूल का बॉडी है और उस कैप्सूल के बॉडी में 500 mg पैरासीटामोल पहले वे करें और वे करने के बाद फिर इसमें ट्रांसफर करें। ठीक, अब हमने क्या किया? कैप्सूल के बॉडी पर नहीं डिपेंड रहे, हमने ऑलरेडी कैप्सूल का में जो पाउडर फिल करना है उसको वे कर लिया 500 mg पैरासीटामोल, देन इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैप्सूल के साइज में। तो ऐसे फिलिंग को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे ड्रग का जो डोज है वो कैप्सूल के बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, हम ड्रग को मेजर करके ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, तो दो फिलिंग हमारे पास आ गई, एक इंडिपेंडेंट और एक हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि जो डोज का अमाउंट है वो कैप्सूल के बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि हमारा जो ड्रग का डोज है वो कैप्सूल के बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों फीलिंग हम देखें कि अगर हम बात करते हैं आर्जर फीलिंग और डोसाटर फीलिंग। डोसाटर फीलिंग को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए क्या है कि डोसाटर का मतलब होता है ये पाउडर को पहले मेजर करेगा, मींस डोज को मेजर करेगा और मेजर करने के बाद बॉडी में इसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं डोसाटर टाइप और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और ये ज्यादातर जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है वो डोसाटर फिलिंग को फॉलो करता है। आर्जर फिलिंग क्या होता है कि आर्जर फिलिंग, ये जो डोज है ये डोज किस पर डिपेंड करता है? कैप्सूल के बॉडी के वॉल्यूम यानी साइज पे। और आर्जर फिलिंग ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक मशीन में होता है। ठीक है, अब इसी को देखेंगे, आर्जर फिलिंग और डोसाटर फिलिंग को देखा जाए कैसे होगा आर्जर फिलिंग और डोसाटर फिलिंग। तो यहां पे देखें एक वीडियो है, इस वीडियो में देखा जाएगा आर्जर और डोसाटर फिलिंग कैसे होती है। तो यहां पे देखें, एक तरफ मैंने किया आर्जर फिलिंग और दूसरी तरफ मैंने किया डोसाटर फिलिंग। ठीक, तो आर्जर और डोसाटर फिलिंग को अगर देखें कि कैसे आर्जर एंड डोसाटर फिलिंग होती है, तो इन दोनों वीडियो में हम लोग देखें
तो अब यहां पे देखें इस वाले आर्जर फिलिंग में, आर्जर फिलिंग में अगर आप देखेंगे कि आर्जर फिलिंग में यहां पे ये प्लेट है और इस प्लेट में होल्स बने हैं। ये प्लेट में क्या रखा गया है, कैप्सूल का बॉडी। यानी जब हम लोग कैप्सूल को फिलिंग करते हैं तो फिलिंग के लिए जो मेथड होता है प्रोसेस की, पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैप्सूल के साइज को। कैप्सूल के साइज को सेलेक्ट करने के बाद कैप और बॉडी को सेपरेट, यानी कैप्सूल का साइज सेलेक्ट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हम लोग कैप्सूल के साइज का ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि कैप अपर साइड में होगा और बॉडी नीचे। फिर कैप को बॉडी से सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद बॉडी में ड्रग को फिल करते हैं। यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं यहाँ पे, और इन दोनों प्लेट्स में पहले कैप्सूल को फिल करते हैं, अपर प्लेट को रिमूव करते हैं और लोअर जो प्लेट है यहाँ पे है बॉडी, और बॉडी में अब हमको पाउडर को फिल करना है। तो ये देखें यहाँ पे पाउडर फिलिंग हो रही है। ये पाउडर को स्प्रेड कर रहा है और स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे पाउडर इस कैविटी में फिल हो रहा है। अब यहाँ पे जो पाउडर कैविटी में फिल हो रहा है, यहाँ पे डोज को मेंशन करके ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। यहाँ पे डोज यानी जो पाउडर है उसको इस पे स्प्रेड कर दे रहा है, और ये जो फिलिंग हो रही है कैप्सूल के बॉडी के वॉल्यूम पे फिलिंग हो रही है। यानी आर्जर फिलिंग को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, डिपेंडेंट डोजिंग। डिपेंडेंट डोजिंग। तो यहां पे जब इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे तो ये फिलिंग कुछ इस तरह से हो रही है। यहां पे देखें तो ये जो फिलिंग हो रही है, ये फिलिंग यहां पे देखें पाउडर फिल होता जा रहा है। ये पाउडर फिल हो रहा है और यहां पे पाउडर पूरा फिल हो गया। पाउडर फिल होने के बाद अब ये क्या किया, दूसरा प्लेट यहां पे सेट किया गया और यहां पे कैप एंड बॉडी को लॉक किया जा रहा है। और लॉक होने के बाद यहां पे हमको कैप्सूल मिलेगा, इस डिस्चार्ज के थ्रू हमारे पास आ गया कैप्सूल निकल के आएगा। अभी देखें यहाँ पे कैप्सूल आ रहा है। तो ऐसे फिलिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्जर फिलिंग। और ये सेमी ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब कुछ काम मशीन कर रहा है, कुछ काम मैनुअल हो रहा है। यानी ये जो पाउडर की फिलिंग हो रही है ये मशीन के द्वारा हो रही है, और जब मशीन के द्वारा पूरा फिल हो रहा है और फिल होने के बाद दूसरी प्लेट को इसके ऊपर जब प्लेस कर रहे हैं तो वो मैनुअली किया जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। तो इस तरह की फिलिंग को हम लोग कहते हैं आर्जर फिलिंग। सेकेंड हमारे पास है डोसाटर फिलिंग। डोसाटर फिलिंग में मैंने कहा कि जो फिलिंग की जाती है वो फिलिंग कैप्सूल के वॉल्यूम पे डिसाइड नहीं होता। हमारा बॉडी डिसाइड नहीं करेगा कि कैप्सूल कितना फिल होगा। हम पहले से ही ड्रग को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, मेजर करके तब ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है देखें डोसाटर सिस्टम में, तो डोसाटर सिस्टम में जो टेक्निक यूज करती है ये यूज किया जाता है। डोसाटर सिस्टम ये यहां पे क्या होता है कि ये पाउडर का बेड है, हमारे पास हॉपर है जहां पे पाउडर रखा हुआ है। इनकमिंग स्टेज आती है यहां पे ये, और यहां पे डोसाटर पिन पिस्टन यानी डोसाटर ट्यूब है, और यहां पे प्री कंप्रेशन होता है। जैसे कंप्रेस होगा, यहां देखिए पाउडर फिल हुआ ये, ठीक, पाउडर प्री कंप्रेशन, पाउडर फिल हुआ। अब हल्का सा कंप्रेस करेंगे तो पाउडर यहां पे लोड हो जाएगा। पाउडर लोड हो गया, लोड होने का बाद रिट्रैक्शन होगा यानी अपर साइड पे मूव करेगा। अब यहां पे पाउडर लोडेड हो गया, जितना हमको ट्रांसफर करना है वो पाउडर लोड कर लिया गया है, मेजर कर लिया गया। मेजर करने के बाद अब इसको मूव करके लाएंगे कहां पे, जहां पे कैप्सूल का बॉडी है, और ये जो प्लग एंड स्लग ऑफ पाउडर वहां पे इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और इस बॉडी में वो पाउडर फिल हो जाएगा। यहां पे जो फिलिंग हो रही है वो फिलिंग पे डोज का जो है वो मेजरमेंट करके ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डोसाटर टाइप। अब इसको यहां पे देखें, वीडियो में अगर हम लोग देखें तो ये वीडियो में देखें डोसाटर टाइप की फिलिंग है, और इस डोसाटर टाइप के फिलिंग में अगर देखें कैसे डोज को यहां पे मेजर किया जा रहा है, तो यहां पे देखते हैं अभी डोसाटर टाइप में कैसे डोज को मेजर करते हैं। तो ये डोसाटर टाइप है और ये प्योर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक, ये ऑटोमेटिक होता है, और ऑटोमेटिक सिस्टम होने के नाते कहीं पे भी कोई मैनुअल सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे देखें कैप्सूल का बॉडी अलग हो रहा है, ये कैप्सूल की बॉडी है। यहाँ पे देखें अब ये कैप्सूल का बॉडी है, इसमें हमको ड्रग पाउडर को फिल करना है। अब ड्रग पाउडर को फिल करने के लिए यहां पे देखें ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये
अब ये देखें, अगर आप इस सिस्टम को अगर आप देखें तो ये पाउडर को फिल कर रहा है, ये यहां पे देखें तो ये जो सिस्टम अभी मैंने दिखाया कि ये यहां से पाउडर को पिक कर रहा, पिक करने के बाद इस जो बॉडी है यहां पे, ये पाउडर को यहां पे क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। और जैसे इजेक्ट कर रहा है, ये जो कैप बॉडी है, इस बॉडी में पाउडर फिल हो रहा है, लेकिन जो पाउडर फिल किया जा रहा है उस पाउडर को मेजर करके फिल किया जा रहा है, यानी मेजर करके किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है डोसाटर फिलिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं डोसाटर फिलिंग। तो यानी डोज को मेजर करके अगर बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे डोसाटर फिलिंग। तो यहां पे देखें, ये देखिए डोसाटर फिलिंग हो रही है, यहां से पाउडर को पिक कर रहा है और यहां पे फिल कर रहा है, यहां से पाउडर पिक कर रहा है, यहां पे पाउडर फिल हो रहा है, यहां से पाउडर पिक हो रहा है और यहां से पाउडर, तो यानी यहां पे पिक हो रहा है, इसको बोलेंगे डोसाटर। और यहां पे, तो यहां पे ये आर्जर फिलिंग है, और ये आर्जर फिलिंग में कैप्सूल का बॉडी डिसाइड कर रहा है कितना पाउडर फिल हो रहा है, और डोसाटर में डोज डिसाइड करके तब उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, और यहां पे भी लॉकिंग ऑफ कैप्सूल हो रहा है और एक कैप्सूल यहां पे कलेक्ट हो। तो डोसाटर प्योरली ऑटोमेटिक होता है, आर्जर क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि डोसाटर और आर्जर फिलिंग क्या होती है। थैंक यू।